किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी बड़े जबरदस्त होते हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ शिवशंकरी कक्षा 10 मीरा के पद के बारे में बताना चाहती है। इस पद के रचयिता मीराबाई है। कवियत्री का परिचय देते हुए मैं बताना चाहती हूँ, मीराबाई का जन्म 1503 जोधपुर राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ। भौतिक जीवन के खोखलेपन ने इन्हें भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री मानी जाती है। मीरा के पद की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती और मिश्रण पाया जाता है। इनके पदों में दयनीय तथा मधुर भाव की झलक मिलती है। मीराबाई की पदावली में मीरा के गीतों का संकलन किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको पदों की व्याख्या। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बड़ई चीर, भगत कारण रूप नर हरि धार्यो आप शरीर, बुड़तो गजराज राखो काठी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरि बारी भीर। इसकी व्याख्या इस तरह है, मीराबाई लोगों के दुख से द्रवित होकर कहती है, हे प्रभु, आप लोगों की पीड़ा को दूर कर दीजिए। अपने पौराणिक समय में अनेक भक्तों की लाज रखी है। उदाहरण आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए चीरहरण के अवसर पर उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि वे दुशासन के हाथों लज्जित नहीं हो। आपने ही अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा भगवान का रूप धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। आपने ही डूबते हुए गजराज को बचाया था। हाथी का कष्ट हारने के लिए आपने ही मगरमच्छ को मारा था। मीराबाई कहती है, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरी ही भी पीड़ा दूर कीजिए। इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। ईश्वर की भक्तों पर दया करने की आदत पर प्रकाश डाला गया है। और इसकी कला पक्ष देखा जाए तो काठी कुंजर से में अनुप्रास अलंकार बताया गया है। और यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में अंतिम पद शब्द तुकंत है। और ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अब आते हैं दूसरे पद के बारे में। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधर लाल म्याने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगस्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पासो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बात सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गाल वैजंती माला, वृंदावन में घेनो चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनवा, बीच बीच राखो ब्यारी, सवरिया रात दर्शन पासियो, पहर कुसबी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना रीजे तीरा, मेरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। अब इसकी व्याख्या करती हूँ। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, आप मुझे दासी बनाकर रख लीजिए। वे गिरिधर जी से पुनः यह विनती दोहराती है कि दासी बनकर वहाँ उनके लिए बाग लगाएंगी और नित्य उठकर उनके दर्शन पा सकेंगी। यह वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण
की लीला का गान करना चाहती है। दासी बनकर उन्हें कृष्ण उनके नाम स्मरण का अवसर प्राप्त करना चाहेंगे। भाव एवं भक्ति की जागृति अथवा साम्राज्य भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। वे कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण के शीश पर मोर का मुकुट तथा तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने अपने गले में वैजयंती के फूलों की माला भी धारण कर रखी है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में उनके ऊंचे ऊंचे महल है। मीराबाई महल के विशाल आंगन में फुलवारी लगाना चाहती है। वे कुसबी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। मीराबाई कृष्ण जी से विनती करते हुए कहती है कि यमुना नदी के किनारे आप मुझे आधी रात में दर्शन देकर कृतार्थ करें। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही गिरधर नागर हैं। मीरा का हृदय अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो इसमें काव्य सौंदर्य भाव पक्ष यहाँ है। मीरा की दास्य भक्ति का प्रचलित हुआ है। मीरा कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो रही है। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का सजीव वर्णन किया गया है। और इसमें कला पक्ष देखा जाए तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और यहाँ भाव विभक्त व्यक्ति से समक्ष हुआ है। भाव भक्ति, मोर मुकुट, मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा बीच बीच में पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एक बार मैं पद्य का सार बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत पद भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। श्री कृष्ण का अन्य भक्ति मीरा के पद ब्रज, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। मीरा अपने घर परिवार छोड़कर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थायी वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमयी हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, किसी सुगुण आकार साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण तो कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में वर्णित किया गया है। वे गिरिधर गोपाल से अन्य तथा एक निष्ठा प्रेम करती थी। प्रस्तुत दोनों पद मीरा के आराध्य श्री कृष्ण से ही संबंधित है। मीरा इन पदों में कभी अपने आराध्य से मुनहार करती है तो कभी लाड़ लड़ाती है तो मौका मिलने पर शिकायत करने से भी कहीं नहीं चूकती है। अर्थात मीरा का हर भाव, हर क्षण, हर पल सब कुछ श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ था। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन सभी भक्तिपूर्ण बातों का इन पदों में संकलन किया गया है। नमस्कार।